बड़ौदा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। कहते तो अलग अलग कैंडिडेट उतार रखे हैं। हालत दोनों पार्टियों की आज ऐसी है वहां पे कि ना तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा है और ना ही कांग्रेस के पास कोई ऐसा इश्यू है जिसको लेकर के वो लोगों में जा सके। वहां अगर कोई विकास के काम हुए, अगर किसी सरकार में लोगों को जो आम जनता के लिए जो काम, जिसको कह सकते हो आप पर्सनल नहीं, मतलब पब्लिक का जो काम, वो सारे के सारे काम जो है चौटाला साहब के वक्त में हुए 2000 से 2005 में। वहां के लोग आज भी जब चर्चा करते हो आप लोगों के बीच में बैठ करके, तो बहुत खुल करके इस बात को लोग जो है प्रेस के सामने भी, पॉलिटिकल लोगों के सामने भी, कि हमारे यहाँ कोई काम जो हुआ है उस काम का श्रेय सिर्फ चौटाला साहब को देते हैं। कांग्रेस के पास 10 साल गवर्नमेंट रही और उस 10 साल के शासनकाल में जहां हुड्डा साहब ये कहते थे कि मेरी एक आंख रोहतक है, एक आंख सोनीपत है, मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं है। बड़ौदा में जाओगे तो लगता है कि वो एक आंख जो है उन्होंने कहीं बंद कर ली। एक भी किसी गांव में कोई छोटा मोटा काम उन्होंने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से वो ये कह सकें कि भी आपके वोट को मैं आप इसलिए आपसे मांगने हूं कि मैंने आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करी अपनी गवर्नमेंट के दौरान। सिर्फ एक बात कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिया लड़कियों का, जो हॉस्पिटल पहले वो मेडिकल कॉलेज बना था खानपुर वाला जो है, उसकी बात करते हैं। जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को देनी चाहिए थी, चौटाला साहब ने 2000 से 2005 में जब चीफ मिनिस्टर थे, वहां के लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या थी वो शुगर मिल को लेकर के थी, और वहां कोई शुगर मिल नहीं थी। गन्ना सबसे ज्यादा और बड़ी क्वांटिटी में लोग गन्ना पैदा करते हैं। उस गन्ने को लेकर के उनको या तो जींद जाना पड़ता था, या उनको पर्ची मिलती थी रोहतक की, या सोनीपत की मिलती थी, या पानीपत की मिलती थी। अगर इन मिलों में उस एरिया के लोगों के पास उतना गन्ने का उत्पादन होता था तो फिर कहीं मैम भी लेके जाना पड़ता था। यहाँ तक भी पंजाब में पातड़ा तक भी गन्ना जाके गिर के आते थे। 50-50, 60-60 मील अपने ट्रैक्टर पे गन्ना लाद करके जाते, 3-4-5 दिन तक फिर उन्हें मिलों में जाकर के परेशान होते थे। जब चौटाला साहब से उन्होंने डिमांड करी कि हमारे इस एरिया में सबसे बड़ी ये परेशानी है, इसका समाधान करो, तो उन्होंने बड़ौदा हल्का का ये गांव है, उस गांव के अंदर शुगर मिल लगाई। और लगाई नहीं, अधिकारियों को उसी दिन ये कह दिया था भी आज मैं इसका नींव पत्थर रख रहा हूं, आज इसका भूमि पूजन कर रहे हो। 1 साल के अंदर अंदर मिल तैयार होनी चाहिए, और 1 साल के पीरियड से पहले मिल तैयार करके किसान के सुपुर्द कर। बहुत बड़ी समस्या थी, लोगों को बहुत उससे राहत मिली। आज भी लोग इस बात की खुल के चर्चा करते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा काम किया। दूसरी वहां दिक्कत थी कॉलेज की। लड़कियों का जो कॉलेज था, उनको पढ़ाई के लिए भी इसी तरह से रोहतक जाना पड़ता था या सोनीपत पढ़ने जाना पड़ता था, दूर दराज उनको सफर करना पड़ता था। चौटाला साहब ने वहां महिलाओं का कॉलेज बना करके दिया। गोहाना में मंडी नहीं थी कोई अनाज की, छोटी जगह थी जिसमें लोग अपनी ट्रैक्टर ट्राली लेके जा ही नहीं सकते थे।
एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है गुहाना में चौटाला साहब ने बना के दी। सब्जी मंडी बहुत छोटी सी थी, एन छोटी जगह थी, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया था, वो भी बाहर नई मंडी बनाई। उसके अलावा एक बड़ी ब्राह्मण गांव है, वहाँ छोटा सा गांव है। उस गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज इसलिए बनाया था कि भाई इस इलाके के बच्चे जो हैं दूर दराज इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाएं, इससे अच्छा इनको यही शिक्षा मिले। अकेले चौटाला साहब की सोच थी, उन्होंने इस तरह के 4 कॉलेज बनाए थे। यहाँ बनाया, पन्नीवाड़ा मोटा में बनाया, इस तरह 2 और बनाए थे। उस कॉलेज को, उसका फायदा गांव को क्या होता है कि जिस गांव की जमीन में आप कॉलेज बनाओ उस गांव के 6 बच्चों की सीट जो है रिजर्व हो जाती है उस कॉलेज के लिए कि उन 6 का एडमिशन होना है। आज उसको बने हुए 20 साल के करीब हो गए। 20 साल में 120 बच्चे वहाँ से इंजीनियर बनने थे। जब तक हमारी गवर्नमेंट थी तो उस कॉलेज चल रहा था। जैसे हुड्डा की गवर्नमेंट बनी वो कॉलेज बंद हो गया। और अब उस कॉलेज को जो है इस सरकार ने योगेश्वर दत्त को एकेडमी के लिए दे दिया, जिसपे करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। आपने एक अपनी पार्टी के उम्मीदवार को एकेडमी के लिए दे दिया। इससे ज्यादा सरकार जो है और क्या अनदेखी करेगी एजुकेशन की। उसके अलावा वहाँ जितनी भी रजबाए निकले, वहाँ के कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके अंदर पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, आज भी है। ये नहीं है कि सारा कुछ ठीक हो गया वहाँ पे। कई तो गांव ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी भी नहीं है। वहाँ पे अलग अलग 12-13 रजबाए चौटाला साहब ने बना करके दिए, जहाँ बंजर जमीनें जो है वो आखिरी छोर तक पानी उनके जाने की वजह से उपजाऊ होगी, लोगों की इनकम बढ़ी उससे। आज भी इस बात की चर्चा है कि भाई अगर किसी ने किसान के खेत को पानी दिया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने दिया। उसके अलावा बहुत सारे स्कूल हमारे टाइम में अपग्रेड हुए, वहाँ पे बहुत सारी नई डिस्पेंसरियाँ खुली, अलग अलग गांव में जरूरत के हिसाब से जगह जगह पे डिस्पेंसरियाँ भी खोल के दी। हुड्डा साहब के राज में तो 10 साल भैंसवाड़ गांव के लोगों ने जोर लगा लिया था। उस भैंसवाड़ गांव में उन्होंने कॉलेज नहीं बना करके दिया। 6 साल बीजेपी ने निकाल दिया और बीजेपी के लोग कहते हम 500 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के आए। अगर तुम्हें बड़ौदा की इतनी चिंता थी तो फिर ये प्रोजेक्ट तो सरकार बनते ही लेके आने चाहिए थे। फिर 6 साल क्यों निकाले? बाई इलेक्शन आ गया, बीजेपी को पता है इस बात का कि तुम्हारा कुछ नहीं बटना, वहाँ पे जमान जब तो नहीं है, इसलिए लोगों के बीच में इस तरह का लालच देने की बात करते हैं। प्रोजेक्ट 500 करोड़ के बताते हैं, अलग अलग पैसा गिनाते हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए ये है, इसके लिए ये है। कहीं कोई एक भी छोटी मोटी जगह एक्वायर नहीं हुई, किसी पंचायत ने उनको जगह दी नहीं, सिर्फ अखबारों में और खाली प्लाव है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आज वहाँ पे जो चुनाव हो रहा है वो इस बात को लेकर के है कि किसने काम किया और किसने अनदेखी करी। वहाँ का मतदाता बहुत समझदार और शाना है। इस चुनाव के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो काम किए उन कामों पे मोहर लगाएगा। और आप देखना अगले 2-3 दिन में चुनाव किस तरह से करवट लेगा। आज की तारीख में भी सबसे अपर एंड हमारा है, लेकिन अगले 2-3 दिन बाद एकदम से चुनाव बहुत ऊपर आ जाएगा। 31 तारीख को हमने बड़ा जलसा रखा है। मैं आपको इनवाइट करने आया था, आप 31 को बड़ौदा जरूर आओ। और 31 तारीख को हमारे साथ एक ऐसा लीडर आएगा, एक ऐसा नौजवान आएगा जिसने गरीब की, कमजोर की, खास करके शेड्यूल कास्ट की, चाहे वो चमार है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे धनक है, पिछड़े वर्ग के लोगों की, उसने एक लड़ाई लड़ी भीम आर्मी के नाम से। चंद्रशेखर आजाद जो है वो हमें समर्थन देने आएगा। चंद्रशेखर आजाद उन लोगों के साथ जाके खड़ा होता है जो गरीब का सहारा बनते हैं। और उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया
कि उनको पता था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, और चौधरी साहब ने हमेशा कमजोर व्यक्ति की लड़ाई लड़ी। चौटाला साहब ने भी कमजोर के साथ न्याय किया। और आज की डेट में इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह की सरकार आज चल रही है, जिस तरह का रवैया सरकार का है, उससे लगता नहीं कि हरियाणा प्रदेश में कहीं सरकार नाम की चीज है। आज तो जंगल राज है पूरी तरह से। इस जंगल राज को कैसे पटड़ी पे लाया जाए, इसके लिए हमें इस तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और हरियाणा के लोगों के साथ न्याय कराने के लिए, जहां इस इलेक्शन में, केवल इलेक्शन तक नहीं, इलेक्शन के बाद भी इस लड़ाई को बहुत बड़े तरीके से लड़ेंगे। बीजेपी से तो लोग जो है आज इतना खार खाए बैठे हैं। जो 3 कानून इन्होंने बनाए कृषि को लेकर के, जिस तरह से किसान के जमीन को कैसे जमीन से बेदखल किया जाए, उसकी जमीन बड़ी कंपनी के हाथों में सौंपी जाए, किस तरह कंपनी वालों को इस बात की छूट दी जाए कि भी आप अपना एग्रीमेंट बढ़ाओ और जब चाहो आप अपना एग्रीमेंट उनसे ख़त्म कर लो, आप उसकी ज़मीन के ऊपर लोन भी ले सको, आपके खिलाफ वो कोर्ट में भी ना जा सके। कैसे किसान को मारने के लिए इस तरह के कानून इन्होंने बनाए, इसको लेकर के भी लोगों ने एक फैसला कर रखा है कि भाजपा को किसी भी हालत में हम अपने यहाँ से जीतने नहीं देंगे। और जीतना तो बहुत दूर की बात है, जमानत भी नहीं बचने देंगे इनकी। जो जेजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी के गठबंधन में अपने आप को कहते हैं कि हम सरकार के बहुत खैर ख्वाह हैं, उनका कोई बड़ा नेता जाएगा तो मुझे लगता है कि उसको भी बहुत लोगों की करारी सुन करके आनी पड़ेगी। आज की तारीख में आपने देखा होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गांव में जाता है, ये कहता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत काम किया, तुम्हें बहुत रोजगार दिया है, बहुत नौकरी लगाई है। तो कैसे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। और फिर हुड्डा ये कह करके जान छुटाता है तेरा रह गया होगा। जब वो ये पूछते हैं कि मेरा नहीं, तू गांव में एक नाम बता दे कि तेने किसको नौकरी लगाया, तेरे राज्य में कौन नौकरी लगाया, तो फिर इनके पास कोई जवाब नहीं है। फिर ये भागते हैं मैदान छोड़ करके। हम ये नहीं कहते कि भी हमने कोई हर घर में नौकरी दी थी, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमने उस इलाके के आम आदमी के लिए काम किए जिससे आम आदमी को फायदा मिला। एक अगर रजवाया